कुशीनगर नाम के एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक लकड़हारा रहता था। एक दिन लकड़हारा सुबह के समय लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा जी। हर रोज आप उम्मीदों का बोझ लेकर सुबह घर से निकलते हैं और शाम होते होते खाली हाथ थके हारे निराश होकर घर लौट आते हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस पूरे गांव में अगर किसी की हालत सबसे ज्यादा खराब है तो वो हमारी है। ना ढंग की आमदनी है, ना कोई सहारा। क्या करूं सुनीता, जब मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो भला मैं क्या कर सकता हूं? हर बार लगता है कि अब हालात सुधरेंगे, अब जिंदगी थोड़ी आसान होगी, लेकिन नहीं। जैसे ही एक उम्मीद की किरण नजर आती है, वैसे ही कोई ना कोई मुसीबत आकर सब कुछ उजाड़ देती है। अब तू ही देख, पहली बार जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा था, सोचा था कि घर की मरम्मत करवा दूंगा, लेकिन तभी तो बीमार पड़ गई। जो कुछ भी जोड़ा था सब तेरे इलाज में चला गया। उसके बाद सोहन के हाथ में वो गहरी चोट लग गई, उसका इलाज करवाने में जो बचा खोचा था वो भी चला गया। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनका 8 साल का बेटा सोहन उनके पास आता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमारे घर में बहुत दिनों से कोई अच्छा खाना नहीं बना है। हर रोज रूखी सूखी रोटी खानी पड़ती है। हमारे घर में दूसरों की तरह अच्छा खाना क्यों नहीं बनता पिताजी? बेटा तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद हम लोग दूसरों की तरह अच्छा खाना बनाएंगे, फिर जो तेरा दिल करेगा वही खाएंगे। पिताजी, हमारे घर के बराबर में जो मोहन चाचा रहते हैं, कल उनके घर बहुत अच्छा खाना बना था। खाने की खुशबू सूंघकर मैं उसके घर चला गया, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा दिया। अपने मासूम बेटे की बात सुनकर सुनीता रोने लगी। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर केशव कुछ नहीं बोला और चुपचाप उदास मन से लकड़ी काटने चला गया। जंगल में पहुंचकर जैसे ही केशव लकड़ी काटने लगता है तो उसे अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। वो खुद से कहने लगता है, अब तो बाजुओं में भी पहले जैसी ताकत नहीं रही। अब तो लकड़ी काटना भी मुश्किल हो जाता है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल लकड़ियों को बेचना हो जाता है। अब घर की हालत देखी नहीं जाती। केशव ये सोच ही रहा था कि तभी उसका मित्र सुमेंद्र उसके पास आता है। तो वो केशव से कहता है,